नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज इस विशेष चर्चा में कुलदीप शोरान जी हमारे साथ हैं खरी खरी न्यूज से, और दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे ये एक साझी डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं। एक लिस्ट मेरे हाथ में है और इस लिस्ट के काफी मायने हैं। क्या कुछ ये लिस्ट कहती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये लिस्ट है कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की, कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी ने अप्लाई किया है और ये तकरीबन 79 जो हैं वो लोग हैं। और इन में से कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ बस घर बैठ के रजाई में से अप्लाई कर दिया है, वो लोग हैं। सभी पे चर्चा करेंगे और बड़ा ही ये गजब की डिस्कशन रहने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, ये लिस्ट जो है बड़ी लंबी चौड़ी है और मुझे वो चीज़ याद आती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास फौज तो है, पर इस फौज में से योद्धा कौन कौन है वो छांटने पड़ेंगे। और इस फौज ने टेंशन भी शायद उनकी बढ़ा दी होगी कि कैसे जो है, क्योंकि बीजेपी तो पहले मजाक ही उड़ा रही थी कांग्रेस का कि उनके पास उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। लेकिन काफ़ी, सोनीपत लोकसभा की बात करें तो काफ़ी उम्मीदवार हैं। हाँ, देखिए उन जो ये लिस्ट है, जो सोनीपत लोकसभा की जो दावेदारों की लिस्ट है, ये हरियाणा में जो कांग्रेस के जो अप्लाई करने वाले नेताओं की जो 40% जो संख्या है वो अकेले सोनीपत सीट के लिए है। जो 79 दावेदारों ने यहाँ पर टिकट के लिए आवेदन किया है, और ये 79 में से लगभग 70 जो दावेदार हैं वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं। यानी 70 के 70 लोग भूपेंद्र हुड्डा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसे में 70 लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, 70 लोगों में से एक का सिलेक्शन करना और बाकी के 69 लोगों को राजी रखना, ये तीनों ही बातें भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगी। ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हुड्डा फैमिली के लिए सोनीपत लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बड़ी बात ये भी है सर, ये 79 की लिस्ट के अलावा सरप्राइज भी तो आएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हाईकमान के सरप्राइज भी हो सकते हैं, हुड्डा परिवार के सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं, और हैवीवेट कैंडिडेट भी सरप्राइज हो सकते हैं। तो ये लिस्ट है। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा धर्मपाल सिंह मलिक हैं, जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं और ये सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, काफ़ी बड़े सीनियर लीडर हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए धर्मपाल मलिक जो है एक बड़े कांग्रेसी नेताओं में शामिल हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनका वक्त अब बीत चुका है। वो सियासत की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां उनका कैरियर आखिरी दौर में है। इसलिए उम्र के लिहाज से और भूपेंद्र हुड्डा के साथ वफादारी के हिसाब से दोनों ही मामलों में मुझे धर्मपाल मलिक फिट नहीं बैठते हैं, हुड्डा फैमिली के फ्रेम में नहीं बैठते हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि धर्मपाल मलिक को यहाँ से टिकट मिलेगी। धर्मपाल मलिक वैसे आजकल हुड्डा फैमिली के नज़दीक होने के भरपूर जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास मुझे लगता है कि फेल रहेंगे, और भूपेंद्र हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा की कसौटी पर सोनीपत के लोकसभा के लिए मुझे लगता नहीं कि धर्मपाल मलिक के ऊपर यस होगी। धर्मपाल मलिक जी से कई बार मुलाकात हुई है, तो हम भी पूछ रहे थे उनसे कि आप भजनलाल के इतना लॉयल रहे, और जब एक समय ऐसा आया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में नहीं है, आज आप उनके गुणगान कर रहे हो, तो उन्होंने काफ़ी जवाब दिया कि मैं समय पे फैसला नहीं ले पाया, और ये समय पे फैसला ना लेना शायद इनके लिए एक हो सकता है एक। देखिए उन्होंने क्या है कि ये सच्चाई है कि धर्मपाल मलिक के पॉलिटिकल करियर को आगाज से लेकर और जो है शिखर तक पहुंचाने में भजनलाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है, और उनके ये इसलिए वफादार भी रहे हैं। लेकिन बदली हुई सियासत में अब हुड्डा फैमिली के पूरी पूरी तूती जो है पूरे ओल्ड रोहतक में बोल रही है, इसलिए धर्मपाल मलिक की मजबूरी होगी कि उनको भूपेंद्र हुड्डा खेमे के अंदर जाना पड़ा, उन्हें अपना नेता भी मानना पड़ा, और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वो चाहते हैं कि ये आखिरी इलेक्शन शायद वो लड़ना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जहां भूपेंद्र हुड्डा भी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो धर्मपाल मलिक भी कहीं ना कहीं अपनी टिकट की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि क्या हुड्डा साहब इनके ऊपर मेहरबान होते हैं या नहीं होते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नंबर आता है हाल ही में जेजेपी से कूदकर कांग्रेस में आए पदम सिंह दहिया का। पदम सिंह दहिया जो है पूर्व विधायक रहे हैं और लोकसभा के उम्मीदवार भी थे। इनका भी काफी मजबूत दावा है। सर, देखिए पदम सिंह दहिया पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। अगर 2014 के अगर आईएनएलडी के टिकट पर उनके चुनाव को देखें तो नंबर 2 पर भी रहे थे, तो उनका रसूख तो अच्छा रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब 2014 में और 2024 में 10 साल में काफ़ी बड़ा फर्क आ चुका है, और पदम सिंह दहिया भी नए नए आए हैं। वो दावेदारों की सूची में बेशक नंबर 2 पर हैं, और ये सूची मुझे जो नज़र आ रही है उसमें शायद वो उनकी दावेदारी भी शायद नंबर 2 पर रहेगी। पदम सिंह दहिया के लिए दिक्कत यह है कि जो हुड्डा फैमिली के जो बाकी जो वफादार नेता हैं, निष्ठावान नेता हैं,
उनको इग्नोर करके पदम सिंह दहिया को टिकट देना भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल। उसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पे शेरे हरियाणा सुखबीर फरमाना, पूर्वी विधायक है, क्योंकि सबसे पहले नारा चला था शेरे हरियाणा सुखबीर फरमाना। और सुखबीर सिंह जो हैं वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं, वैसे तो लोगों के बीच में जल्दी घुल मिल जाते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सुखबीर फरमाना की जो इमेज है वो मिलनसार की रही है, वो नेक दिल इंसान भी हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो हुड्डा फैमिली को जो एक ताकत चाहिए, जो दीपेंद्र हुड्डा के लिए जो फ्यूचर की जो टीम चाहिए, उसमें मुझे सुखबीर फरमाना जो फिट नज़र नहीं दिखते हैं, जिसके चलते सुखबीर फरमाना के लिए भी ये टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि वो नंबर 3 या नंबर 4 पर अटक जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद नंबर आता है कर्नल रोहित चौधरी का। बड़ौदा की जब बाई इलेक्शन हुआ था तब भी इन्होंने प्रयास किया था, हर बार प्रयास करते हैं बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़ने की, इस बार जो है लोकसभा के लिए भी ये ट्राई कर रहे हैं। कितने फिट हैं? देखिए, कर्नल रोहित चौधरी मुझे भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के तमाम बड़े कार्यक्रमों में हमेशा जो है फोर्सेज की कैप लगाए हुए नजर आते हैं, वो निष्ठावान नेताओं में भी शामिल हैं, लेकिन कर्नल रोहित चौधरी भी मुझे नहीं लगता कि फाइनल दौड़ में पहुंचेंगे। उनके लिए भी रास्ता बेहद कठिन है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर एक जो जनाधार चाहिए, जो नेता के लिए कुछ कर गुजरने की फौज चाहिए, वो रोहित चौधरी के पास नहीं है। रोहित चौधरी वन मैन आर्मी है, इसलिए रोहित चौधरी के लिए भी आगे बढ़ने के चांसेस मुझे बेहद कम नजर आते हैं। बाकी वो कोशिशें जारी रखेंगे और डिफेंस कोटे में से और दूसरे तरीके से वो कोशिश करेंगे चुनाव लड़ने की, टिकट लेने की, लेकिन उनके अवसर बेहद कम नजर आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक सरप्राइजिंग नाम है रोहित गोहाना। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि सुरजेवाला के काफ़ी खास हैं, और रोहित गोहाना पीसीसी के जो हैं वो मेंबर भी हैं, और इनके दादाजी वो 3 बार सर चेयरमैन भी रहे हैं नगर परिषद गोहाना के, और काफ़ी बड़ी फैमिली है और एक्टिवली काम कर रहे हैं और अप्लाई भी किया है। देखिए, रोहित गोहाना जो है, या रोहित मान कह लीजिए, ये कांग्रेस के ऊर्जावान युवा नेताओं में शामिल हैं, लेकिन रोहित के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी गिनती रणदीप सुरजेवाला कैंप के साथ होती है, यानी कि एसआर के तिगड़ी के साथ होती है, और यही उनका सबसे डीमेरिट भी हो सकता है। अगर हम कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले नेताओं की अगर सूची बनाते हैं तो उसमें सोनीपत के टॉप 10 के अंदर इनका नाम शामिल हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि जो टिकट मिलती है वो हमेशा वो वफादारी के हिसाब से मिलती है, और सोनीपत सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की वीटो पावर चलेगी, और उस वीटो पावर में एसआर के तिगड़ी से जुड़े होने के कारण रोहित मान के लिए टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद हम जिक्र करने वाले हैं एक और सरप्राइजिंग नाम है सर, ये भी गोहाना से ही है इत्तेफाक से, डॉक्टर सन्नी मलिक। सन्नी मलिक जो हैं वो कोऑर्डिनेटर भी हैं दिल्ली में लोकसभा के, और एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने कई मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, और कोशिश में है कि लोकसभा में जो है लगे नंबर। हाँ, देखिए, डॉक्टर सन्नी मलिक भी गांधी परिवार के नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। वो राहुल गांधी कैंप के नेता माने जाते हैं। वो कांग्रेस के प्रति भी निष्ठावान हैं, वो काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं। देश के कई चुनावों में उनकी जिम्मेदारियां भी लगी हैं, लेकिन जो कमी, जो नेगेटिविटी जो रोहित मान के साथ थी, तो कहीं ना कहीं इनके साथ वही एसआर के उनके साथ एसआर के गुट की है, इनके साथ में गांधी परिवार की है। गांधी परिवार का निष्ठावान होना भी आजकल कांग्रेस में नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसीलिए शायद सन्नी मलिक के लिए भी टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हाँ, अगर गांधी परिवार ने वीटो पावर लगा के इन्हें टिकट देने का फैसला ले लिया तो ही इनकी बात बन सकती है, यानी अगर करिश्मा ही इनको टिकट दिलाने का काम कर सकता है, यानी अपार कृपा अगर गांधी परिवार की होगी तो तभी सन्नी मलिक को टिकट मिलेगी। क्या बात है। उसके बाद सर जींद से हम जिक्र कर रहे हैं प्रमोद सहवाग का। देखिए, प्रमोद सहवाग पाला बदल नेता रहे हैं। वो कभी तो रणदीप सुरजेवाला के साथ नजर आते हैं, कभी वो अशोक तंवर के नज़दीकी रहे हैं, और पिछले समय से आजकल वो दीपेंद्र हुड्डा के खास हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने रैली भी कराई है, और वो जींद जिले की बेल्ट से संबंध रखते हैं। ये देखने की बात रहेगी हुड्डा फैमिली जो है वो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखकर टिकट देगी, या सबसे कमजोर इलाके जींद बेल्ट में टिकट देने का फैसला लेगी। सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो प्रमोद सहवाग का इसी बात पर डिपेंड करेगा कि अगर हुड्डा परिवार ने अगर जींद बेल्ट से अगर टिकट देने की कोई राय बनाई, कोई मन में ख्याल आया, तो ही प्रमोद सहवाग दावेदारों की सूची में शामिल होंगे, वरना वो फाइनल लिस्ट से बाहर रहेंगे। एक और नाम जो अगला नाम है वो काफ़ी जो है वो हैवीवेट नेता हैं, सुरेंद्र सिंह दहिया। लगातार जब से लोकसभा की चर्चाएं हैं और लोकसभा का
जिक्र हो रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार इनके संस्थान में, जो कि शिक्षण संस्थान है सोनीपत के अंदर, वहाँ पर कई बार दस्तक भी दे चुके हैं और बताया भी जा रहा है जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वहाँ भी काफ़ी मजबूत है इनकी स्थिति। देखिए, सुरेंद्र दैया आज के नहीं बल्कि पिछले लगभग 25 साल से पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रखते हुए हैं, और वो इनेलो के अंदर भी जो युवा इनेलो की कमाने उन्होंने संभाली थी, उनका काफ़ी अच्छा रसूख भी है, काफ़ी अच्छी टीम भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो, अगर इस सूची को पूरी सूची को देखूं, इस सूची में मुझे शायद सबसे वफादारी के मामले में हुड्डा फैमिली के साथ में तो सुरेंद्र दैया का नाम मुझे नजर आता है। तो इस पैरामीटर के ऊपर प्लस में वोट बैंक के हिसाब से, प्लस में दैया वोट बैंक के हिसाब से, कहीं ना कहीं सुरेंद्र दैया इस दावेदारों की जो सूची है पूरी इसमें मुझे नंबर 1 पर नजर आते हैं। वैसे सिंपल सी बात ये रहेगी कि यहाँ पर मेनली 2 गोत हैं। एक साइड में मलिक गोत है जो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उसके नेता हैं, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है और सबसे ज़्यादा असर है। और दूसरा है दैया गोत। दैया गोत नंबर 2 पर आता है। अब ये बात देखने है कि क्या हुड्डा फैमिली सबसे बड़े गोद पर जाएगी या सबसे बड़े निष्ठावान नेता पर जाएगी। बिल्कुल, अगर निष्ठावान नेता पर जाएगी तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र दैया दावेदारी में नंबर 1 पर होंगे, और टिकट मिलने के आसार मुझे सबसे ज़्यादा सुरेंद्र दैया के नजर आते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर से जींद का एक नाम आता है हमारे सामने, प्रदीप गिल। देखिए, प्रदीप गिल भी जो है इन शो से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वो युवा इनेलो के भी स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी काफ़ी एग्रेसिव और एक्टिव नेताओं में शामिल रहे हैं। और इनेलो के विभाजन के बाद पहले वो जेजेपी में गए, और उसके बाद पिछले 4 साल से दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। अगर जींद में अगर टिकट देने की बात आती है, बारी आती है, तो मुझे प्रमोद सहवाग से ज़्यादा प्रदीप गिल के आसार ज़्यादा नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास एक बड़ी एक्टिव युवाओं की बड़ी फौज है, उसका इनका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत बेल्ट को छोड़कर जींद बेल्ट में टिकट देने का फैसला लेंगे। लेकिन बड़ी बात एक ये भी तो है ना सर कि कहीं ना कहीं जब ये पाला बदलते हैं और ये होते हैं तो थोड़ा विश्वास करना एक मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जीत की गारंटी। जीत की गारंटी, सही बात है। सबसे पहले तो वही बात है कि सबसे ज़्यादा वोट कौन ले सकता है, सबसे ज़्यादा असर किसका हो सकता है, सबसे ज़्यादा वफादार कौन है, और सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव कौन है। तो वफादारी के नंबर से मुझे लगता है नंबर 1 पर मुझे सुरेंद्र दैया नज़र आते हैं। वोट बैंक के हिसाब से मलिक जो है नज़र आते हैं, लेकिन मलिकों में से आप जो है सन्नी मलिक एंटी ग्रुप में हो गए हैं, और बाकी जो है इसमें 3 दैया हैं। तो मुझे लगता है कि मुकाबला दैया में होगा, चाहे पद्म सिंह दैया है। सर एक मलिक और है। हाँ। एक मलिक और है जो एक्टिवली काम भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, अनूप मलिक। अनूप मलिक ने जो है वो डे 1 से वो रथ जो है यात्रा शुरू कर रखी है, और 9 के 9 विधानसभा में हर गांव में पहुंचने का उनका लक्ष्य, और वहां वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि देखना होगा कि उनकी जो ये एक्टिवनेस है वो हुड्डा परिवार को कितनी रास आती है और क्या वो जिताऊ कैंडिडेट बन पाते हैं। देखिए, उन सिंपल सी बात है कि धर्मपाल सिंह भी मलिक हैं, सुधा मलिक भी हैं, सन्नी मलिक भी हैं, इसमें 4 मलिक और भी हैं, और उनके बीच में अनूप मलिक का जो जिक्र है, अनूप मलिक क्या है कि अपने आज के टाइम में जो फीडबैक मुझे मिली है वो इंडिपेंडेंट तौर पर लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि मैं सारे गांव का दौरा करके टिकट ले लूँगा, मैं अपने बलबूते पर इमेज बनाकर टिकट ले लूँगा, मैं बड़ी रैली करके टिकट ले लूँगा। लेकिन वो कांग्रेस के कल्चर को नहीं जानते हैं। कांग्रेस की कल्चर में क्या है कि अगर आपके रिश्ते ऊपर हैं, चाहे स्टेट की पॉलिटिक्स में और चाहे सेंट्रल पॉलिटिक्स में, अगर आपके आका मजबूत हैं तो टिकट मिल सकती है। तो अनूप मलिक जो इतना जोश खोश दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अकेले यात्रा के बलबूते पर, जनसंपर्क के बलबूते पर टिकट हासिल करने के आसार मुझे नज़र नहीं आते हैं। नहीं, लेकिन वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के काफ़ी निष्ठावान है वो, तो ये चीज़ है। लेकिन और भी हैं मलिकों के, अगर बात करें, जिक्र करें, रणदीप मलिक रुखी से, इन्होंने भी अप्लाई किया है। और मैं एक बार ये जिक्र करना चाहूँगा, टोटल 22 जो कैंडिडेट है सर, वो अकेले गोहाना से जो है जिन्होंने अप्लाई किया है। नाम बहुत सारे हैं, और उसके बाद 22 हैं वो जींद से हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से जो है, जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं, और 2 रोहतक से हैं। ये देखिए, रोहतक वाले ना बड़े समझदार हैं, वहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया है। और एक उम्मीदवार जो है वो झज्जर से हैं, और ये काफ़ी रोचक भी है सर। ये हम, क्योंकि ये एक जो उम्मीदवार है ना झज्जर से जो हैं, ये किशन लाल पांचाल, इन्होंने अभी वर्किंग शुरू की है। शायद लगता है, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर बैकवर्ड को टिकट जाएगी तो नंबर लग सकता है। नहीं, देखो बैकवर्ड में जो है इनके पास जो हमने लिस्ट बनाई है, बैकवर्ड के अंदर भी
12 कैंडिडेट अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा टिकट देंगे तो वो सोनीपत पार्लियामेंट से ही देंगे, बाहर के किसी नेता को टिकट नहीं देंगे। अगर किसी बैकवर्ड की बारी आएगी तो वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के ही किसी बैकवर्ड की बारी आएगी, मुझे नहीं लगता कि बाहर से किसी की बारी आएगी। सर अच्छा, वो 4-5 सरप्राइजिंग नाम बता दीजिए जिनका लिस्ट में जिक्र नहीं है लेकिन वो दावेदार सबसे बड़े हैं, खुद हुड्डा जो है उन्हें उतार सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा लास्ट टाइम उन्हें खुद आना पड़ा था चुनाव लड़ने के लिए, वो ऐसे ही किसी व्यक्ति को भी यहाँ मैदान में उतार सकते हैं। देखिए, जो दावेदारों की जो सूची चल रही है उसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा के नाम की चर्चा भी है, और जयराम आश्रम के ब्रह्मचारी जी की भी चर्चा चल रही है, यानी कि सुरेंद्र पवार के नाम की भी चर्चा चल रही है। तो सरप्राइजिंग जो फेस है उसके बारे में जो है सरप्राइजिंग ही होता है, जो चर्चाएं स्टार्टिंग में आ गई हैं उसके बारे में निश्चित नहीं कहते कि वो आ पाएंगे। वो ये कि अगर भूपेंद्र हुड्डा सेकंड चॉइस लेने की बात करते हैं, मुझे 99% उम्मीद इस बात की है कि जो सूची में जो नाम है इस सूची में से किसी एक को टिकट मिलेगा। सरप्राइजिंग का जो चांसेस है वो सिर्फ 1% का है। सर 6 पंडित भी इस लिस्ट में हैं। बिल्कुल, देखो अगर कहेगी मुझे कर्नल रोहित चौधरी के बाद एक और सेनापति जो है इस लाइन में है, विंग कमांडर हैं, वो भी यहाँ पे दावा ठोक रहे हैं कि वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। विंग कमांडर सुरेंद्र पाल गौड़ बड़ी ब्राह्मण से हैं गोहाना में। देखिए, अगर हुड्डा परिवार अगर बीजेपी के ब्राह्मण कार्ड को काटने की कोई प्लानिंग करता है, उस कंडीशन में ही किसी ब्राह्मण नेता की बारी आएगी, उस कंडीशन में ही विंग कमांडर सुरेंद्र पाल गौड़ के बारे में चर्चा होगी। लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि हुड्डा फैमिली जो है रोहतक और सोनीपत सीटों पर किसी गैर जाट को टिकट देने का काम करेगा। आप देखिए, इसी वजह से आप देखिए कि जो 79 में से 39 जो है जाट प्रत्याशियों ने या नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है करके जो है। इन्हीं मजबूत जाट नेताओं में एक नाम है जसपाल अंतिल, खेवड़ा से हैं, राय विधानसभा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं चाहे लोकसभा मिले या विधानसभा मिले। जसपाल अंतिल ने भी काफ़ी ताकत जो है वो झोंकी हुई है और ये एक्टिवली यूथ के लिए भी काम कर रहे हैं। ये पहले यूथ का भी काम कर चुके हैं और फिलहाल भी उसी दिशा में लगे हुए हैं। यूथ की काफ़ी बड़ी टीम इनके पास है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जसपाल अंतिल एक एक्टिव जो युवा नेताओं में शामिल हैं, वो भागदौड़ भी काफ़ी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी वो लगातार अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि हुड्डा परिवार का आशीर्वाद किसे मिलता है? क्या नहीं, ये तो रहेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आला कमान में भी हम देखते हैं और चर्चा करते हैं तो यही नज़र आता है कि हुड्डा परिवार का लॉयल जो होगा, और गांधी परिवार ने भी शायद हुड्डा फैमिली को रोहतक और सोनीपत के लिए फ्री हिट दे रखा है कि आप जिसको चाहें उसको चुनाव लड़वाएं। बिल्कुल सही बात है। और एक बार आप जो बाकी जो दावेदार एक बार पूरी लिस्ट एक बार मैं पूरी लिस्ट एक बार जिक्र कर देता हूँ। देखिए, कुछ लोगों के जो नाम हम ले चुके हैं उनके अलावा कौन कौन इस लिस्ट में है एक बार मैं उनका जिक्र कर लेता हूँ। अशोक सरोहा है, ये सोनीपत से हैं। शिवचरण शर्मा है, ये पट्टी ब्राह्मणान दतौली सोनीपत से हैं। अनिल सैनी है, सुखपुरा मोहल्ला रोहतक से हैं। विंग कमांडर सुरेंद्र पाल का हमने जिक्र किया। मनोज कुमारी हैं, वीपीओ बरसोला डिस्ट्रिक्ट जींद से हैं। इसके बाद पुष्पा बैरागी हैं जो कि ये भी जींद से हैं। प्रेम सिंह अत्री हैं, ये गोहाना से हैं। धर्मवीर हैं, ये सफीदों से हैं। और मंजीत गहलावत जो कि डिप्टी मेयर भी हैं सोनीपत के, इन्होंने भी दावा किया है और मेयर है वो तो है ही कांग्रेस के, तो इन्होंने भी अप्लाई किया है। राजेंद्र सिंह है, बुटाना कुंडू के प्रधान हैं, बुटाना बारा के सर हमारे यहाँ। और प्रवीण कुमार दहिया हैं, ये भी विकासनगर सोनीपत से हैं। जसपाल अंतिल का जिक्र हम कर चुके हैं। रमेश कुमार सैनी हैं, ये जींद से हैं, रोहतक रोड जींद से। चौधरी रिया रंगा हैं, ये भी जींद से हैं। दमेश कुमार हैं, ये भी सफीदों जींद से हैं। विजेंद्र सिंह लाठन हैं, ये बूढ़ा खेड़ा से हैं, जुलाना से। और इसके बाद सुदेश शर्मा हैं, ये भी सोनीपत से हैं। और इसके बाद आता है नंबर संतोष काद्यान हैं, गली नंबर 1, ये भी सोनीपत से हैं। वीरेंद्र हैं, शामड़ी गांव से, ये गोहाना विधानसभा में पढ़ते सोनीपत से। और सुरेश प्रधान हैं, जाट जोशी से। सोनू कुमार प्रजापति हैं, ये छिछड़ाना गांव से हैं, बड़ौदा विधानसभा से। दलबीर सिंह हैं, बीबीपुर जींद से। और रोड विजेंद्र धत्रत हैं जो कि ये भी सफीदों से जींद से हैं।
मुकेश तायल सर इकलौते वैश्य कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया, मुकेश तायल। और मुकेश तायल दावा हमेशा बड़ा जोरदार करते हैं कि अगर हुड्डा जी का साथ मिल जाए तो एक वैश्य समाज का उम्मीदवार वो टिकट निकाल दे। देखकर ये सच्चाई है कि अगर कांग्रेस को ये सीट जीतनी है तो उसे जाट वोटरों के अलावा उसे एक ऐसे वोट बैंक की जरूरत सरप्राइजिंगली पड़ेगी जो कम से कम 1 लाख वोट जो अपनी कास्ट के लेकर आ सके, तभी कम्बिनेशन ऐसा बनेगा जो बीजेपी को पछाड़ पाएगा। इकलौते ऐसे वैश्य नेता हैं सर ये, मैंने देखा जाट सॉरी जाट कह रहा हूँ मैं, किसान जो धरने चले हैं उनके ऊपर जाके इन्होंने समर्थन किया है कि व्यापारी वर्ग भी किसानों के साथ है, बड़ी ये है। और उसके बाद नंबर आता है विनोद कुमार पिनाड़ा से हैं, कमल शर्मा जो है वो सफीदों से हैं, सफीदों सिटी डिस्ट्रिक्ट जींद से, डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंक ये बनियापुर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हैं। डॉक्टर टोंक भी कई दिन से सर कैंप वगैरह लगा रहे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया, तब इन्होंने ज्वाइन किया था। और इनकी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड भी है कि पहले भी राजनीति में इनके परिवार से लोग रहे हैं। और इसके बाद स्वामी नित्यानंद आर्य महाविद्यालय कालवा के जींद से, ये भी काफ़ी एक्टिव हैं। सुरेश चंद्र योगी हैं, ये सोनीपत से हैं। सुनहरा जांगड़ा हैं, कंवर भावड़ है। देखिए कंवर भावड़, जगदीश भावड़ और कमला भावड़, ये 3 ऐसी एक नाम है। कमला भावड़ जो है वो कंवर की दादी हैं और जगदीश भावड़ जो है वो कंवर के पिता हैं, यानी कि तीनों ने परिवार में अप्लाई किया है। 3 पीढ़ियों ने तीन पीढ़ियों ने जो है वो परिवार में अप्लाई किया है। उसके बाद अनूप मलिक, कमला भावड़ का नाम आ चुका। विजेंद्र सिंह योगी हैं एचरा कला डिस्ट्रिक्ट जींद से। नीरज मलिक है सरगथड़ से। डॉक्टर सत्यवीर सिंह निर्माण है भीमनगर से। शुभम है दातोली गन्नौर से। ज्योत्सना धनखड़ गुलिया ये खुबड़ू से हैं। और कुलदीप सिंह विलेज भावड़ खुबड़ू गन्नौर से हैं। साहिल कुमार राड धाना सोनीपत से। संदीप कुमार गढ़ी असादपुर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हैं। और इसके बाद नंबर आता है करमबीर सिंह सरोहा, वो राठधाना सोनीपत से। राजेश देवी मुडलाना से, हाल ही में ये महिला हैं और इनको कोई जिम्मेवारी भी दी गई है बड़ौदा हल्का से। रमेश कुमार दहिया हैं सिसाना से सोनीपत से। अमित दहिया हैं आनंदपुर झारोठ खरखोदा सोनीपत से। जोगेंद्र धलवाल हैं ये सोनीपत से हैं। संजय कुमार ये भी सोनीपत से हैं। नरेंद्र अत्री गोहाना से हैं। राकेश सोदा वो सोनीपत से हैं। डॉक्टर सनीम मलिक का जिक्र हम कर चुके हैं। इशाक अली ये मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हाँ, एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट सूची के अंदर जो खेवड़ा से हैं जो है। बिल्कुल। सुधा मलिक हैं जो धर्मपाल मलिक जी की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है। प्रमोद सहवाग का हम जिक्र कर चुके हैं। पवन कुमार हैं इंटल कला से जींद से। कृष्ण चंद शर्मा हैं ये उत्तम नगर गोहाना से। राजेश कुमार कटारिया हैं सिंधवी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जींद से। जितेंद्र सिंह जांगड़ा हैं जो कि सोनीपत हैं, जागसी से सोनीपत से। जितेंद्र सिंह जांगड़ा भी, अगर पिछड़ा वर्ग की बात आती तो ये हमेशा अपनी बात रखते हैं। जितेंद्र सिंह जांगड़ा एक्टिवली हर जो इवेंट कांग्रेस का होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। परमेंद्र जोड़ी हैं, परमेंद्र जोड़ी भी बड़ौदा हल्का से आते हैं। सुरेंद्र कुमार पहल हैं जलालपुर खुर्द जींद से। रणदीप मलिक का हमने जिक्र किया। रणदीप मलिक जो है वो काफ़ी एक्टिवली ऑफिस भी खोल चुके हैं अपना, और बड़ौदा विधानसभा से भी टिकट चाहते हैं और लोकसभा के लिए भी अप्लाई किया है। दलीप सिंह गिल हैं ये जींद से हैं। सुरेंद्र दहिया का जिक्र हम कर चुके हैं। कमलेश पांचाल हैं गांधीनगर गन्नौर सोनीपत से। किशनलाल पांचाल का जिक्र हम कर चुके हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह मलिक हैं ये जींद से हैं। सुचेता साहनी कुंडू बुटाना से हैं। प्रदीप गिल का जिक्र हम कर चुके हैं। अत्तर सिंह सिंधु का जिक्र हम कर चुके हैं, ये जींद से हैं। और डॉक्टर ओम नारायण पंडित घिलोड़ खुर्द रोहतक से हैं। कुलदीप देशवाल जो गोहाना के अंदर एसएचओ भी रहे हैं, सिटी एसएचओ रहे हैं और अब पुलिस सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर के ये अब राजनीति में सक्रिय हैं। सुरेंद्र सिंह नैयर हैं ये धानक बस्ती सोनीपत से हैं। वीरेंद्र खोखर हैं शामड़ी गोहाना सोनीपत से। और अंत में बलराज सिंह हैं रोहतक से। सर ये तमाम वो लिस्ट हैं, हमने ये इन सब लोगों ने अप्लाई किया है और बड़े बड़े दावे हैं किस तरह से कि टिकट मिल जाए। देखिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मोदी जी की आंधी का हवाला दे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी हार स्वीकार की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी हार स्वीकार की कि मोदी जी की आंधी थी।
क्या इस बार भी राम मंदिर समेत तमाम कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे कि मोदी जी की फिर कभी आंधी चल पड़े और फिर बड़े से बड़ा नेता लुढ़क जाए? देखिए अरुण, आज की तारीख में तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन ये बीजेपी देखना पड़ेगा बीजेपी कैंडिडेट किसे बनाती है। क्या वो तीसरी बार रमेश कौशिक को उतारती है, या कि योगेश्वर दत्त जैसे नए चेहरे को उतारती है, या मोनाल बड़ोली को टिकट देती है, या राजीव जैन जैसे किसी चेहरे को उतारती है। बीजेपी की टिकट ही डिसाइड करेगी कि सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनाव कैसा रहेगा। ये सच्चाई की जो वोट है वो मोदी के नाम के हैं, वो किसी बीजेपी जो वोट मांग रही है, जो चुनाव कैंडिडेट के है, नाम के नहीं हाँ है। मोदी के नाम का है। इसलिए कांग्रेस के लिए चुनाव भी आसान नहीं है। अब देखने की बात है कि हुड्डा साहब किसे टिकट देने का काम करते हैं और किसे अपना चुनावी सेनापति बनाते हैं। पिछली बार से हवा कम है, लेकिन पड़ा बीजेपी का भारी है। अब देखने की बात रहेगी कि चुनावी सेनापति कौन होगा, खर्चा कौन ज़्यादा करेगा, प्रचार ज़्यादा कौन करेगा, और किस पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट बेहतर होगा, उसी के लिए जीतने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस को कम तो नहीं आंक सकते ना, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहाँ से चुनाव नहीं जीतते तो कांग्रेस किसी को खड़ा कर दे। ये सच्चाई कि भूपेंद्र हुड्डा के हारने के बाद सोनीपत सीट के ऊपर कांग्रेसियों के जो है हौसले पस्त हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो जब 79 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। कांग्रेस के दावेदारों की संख्या बता रही है कांग्रेस सोनीपत सीट पर मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और इस सीट के ऊपर सरप्राइजिंग रिजल्ट भी आ सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है, बीजेपी का प्रत्याशी कौन होता है। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है इस लिस्ट को लेकर के और इन उम्मीदवारों को लेकर के, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जनता के बीच भी ये बात पहुंच सके कि कितने उम्मीदवार जो हैं वो लिस्ट में है, लाइन में है, और क्या कुछ सरप्राइज यहाँ पे हो सकते हैं। जी हाँ, हम भी आपका जनता का सर्वे जरूर जानना चाहेंगे। हमने आपको 79 की अब लिस्ट आपको पूरी आपको दिखाई है कि हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी राय में सोनीपत सीट पर कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकता है। इसके बारे में आप जरूर वोट करें, जरूर अपनी राय दें, उससे भी हम अलग से खबर के तौर पर दिखाएंगे। अगली वीडियो में हम इस खबर का जो आप लोगों की कमेंट होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसे भी शामिल जरूर करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर कभी कोई हारा नहीं है, कभी कोई जीता नहीं है। परिस्थितियां, समय सब कुछ बदल देता है, और यही हाल जो है सोनीपत में होने वाला है, क्योंकि सोनीपत एक ऐसी सीट है जहां पर 50-50 का दावा है। ना तो वहां पे छाती ठोक के बीजेपी ये कह सकती है कि हम जीत रहे हैं, ना ही कांग्रेस छाती ठोक के कह सकती है कि हम यहाँ पे जीत रहे हैं। जी, थैंक यू।